एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिव्यदा इनसाइट पे। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एक पार्ट है वो अपने कवर कर चुके हैं। आज उसके आगे वाले जो टॉपिक हैं उनको अपने देखने की कोशिश करते हैं। तो उसमें जो पहले वाली वीडियो थी उसमें अब क्या देखा हमने, एक तो उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मीनिंग, उसकी क्या क्या परिभाषाएं थी और ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या क्या डिफरेंस रहता है। आप अब जो अपने देख रहे हैं वो है प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि विकास और अभिवृद्धि के कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो इसके लिए पहले गैरिसन महोदय ने अपनी एक स्टेटमेंट दी है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तब हम उसमें कुछ परिवर्तन देखते हैं। अध्ययनों ने यह सिद्ध कर दिया है कि ये परिवर्तन निश्चित सिद्धांतों के अनुसार होते हैं। इन्हीं को विकास के सिद्धांत कहा जाता है। अब गैरिसन महोदय क्या कह रहे हैं कि जब कोई भी बालक एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाता है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है, तो कुछ परिवर्तन अपने को उसमें देखने को मिलते हैं। और स्टडीज के अकॉर्डिंग ये देख लिया गया है, रिसर्चेस इतनी होती हैं आपको पता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये एक कंक्लूजन निकाला गया है कि ये परिवर्तन है उनके पीछे कुछ थ्योरीज काम करती हैं, कुछ सिद्धांत, कुछ प्रिंसिपल्स काम करते हैं, और इन्हीं को अपने क्या कहते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो अब अपने जो इनके सिद्धांत हैं उनको देखने का प्रयास करेंगे। अच्छा देखिए, ये अभिवृद्धि व विकास के सिद्धांत हैं। अभी अपने इनको देखते हैं, उससे पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ। देखिए, जब अपने ये सिद्धांत पढ़ेंगे आप ये सोचेंगे कि टॉपिक तो है अभिवृद्धि व विकास के सिद्धांत, लेकिन आगे जब मैं पढ़ाऊंगी तो आपको ऐसा लगेगा कि मैम तो सिर्फ विकास की बात ही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि विकास क्या है, एक विस्तृत प्रक्रिया, और अभिवृद्धि उसका अंग। तो अभिवृद्धि के जो सिद्धांत है वो भी विकास के अंतर्गत ही आएंगे। तो इसके जो प्रमुख सिद्धांत है वो देखते हैं। पहले है निरंतर विकास का सिद्धांत, दूसरा विकास की दिशा का सिद्धांत, नेक्स्ट विकास क्रम का सिद्धांत, विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, विकास की गति में व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, नेक्स्ट है सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत, नेक्स्ट परस्पर संबंध का सिद्धांत, नेक्स्ट वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो ये जो प्रमुख सिद्धांत हैं उनको अपने अब देखते हैं। सबसे पहला जो सिद्धांत है वो है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, यानी कि निरंतर विकास का सिद्धांत, कि विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। तो इसमें ये क्या कह रहे हैं कि विकास कभी भी नहीं रुकता, ये हमेशा चलता ही रहेगा। गर्भधारण से ये शुरू हो गया और मृत्यु तक ये चलेगा ही। इसलिए विकास के संदर्भ में क्या बात कही जाती है, ये गर्भ से कब्र तक, डेवलपमेंट फ्रॉम वॉक टू टॉम, ये बड़ी अच्छी बात है कि ये गर्भ से कब्र तक चलता है। यानी कि अभी बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तभी से विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, और जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती तब तक उसको कोई ना कोई विकास वो करता ही रहता है। विकास की प्रक्रिया निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन उसके फलस्वरूप व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं आता। कोई अचानक परिवर्तन नहीं आएगा कि आज जो ये बच्चा है वो कुछ मतलब मान लीजिए कि उसकी जो एज है वो आज 5 साल है तो वो 2 दिन बाद इतने सालों का हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो भी चेंजेस है या उसका जो मेंटल डेवलपमेंट है वो भी ये नहीं है कि एकदम से बढ़ जाएगा, उसका जो बिहेवियर है उसमें एकदम से चेंजेस आ जाएंगे। तो ये आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता, इसमें टाइम लगता है, इसमें कुछ टाइम चाहिए होता है, और टाइम के अकॉर्डिंग ही अपने को चेंजेस देखने को मिलते हैं। दूसरा जो सिद्धांत है वो है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन, विकास की दिशा का सिद्धांत, कि बालक का जो विकास है वो क्या है, एक निश्चित दिशा में ही होगा। कैसे? इसका विकास सिर, धड़ और पैर ऐसे चलेगा। जैसे देखिए, मान लीजिए कि कोई एक बच्चा है, ठीक है, तो वो बच्चा क्या करेगा, पहले तो अपना सिर संभालने की कोशिश करेगा। जैसे उसका सिर संभलने लग जाएगा फिर वो
बैठने की कोशिश करेगा, जब वो बैठने लग गया तो उसके बाद वो चलना शुरू कर देगा, जब वो चलने लग गया तो उसके बाद वो दौड़ना शुरू कर देगा। तो ये क्या हुआ, ये स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, तो इसका एक निश्चित क्रम है ना। तो इस निश्चित क्रम के अकॉर्डिंग ही जो विकास है वो होता है। इसे क्या कहते हैं अपने को, जो ये प्रोसेस है उसको बोलते हैं मस्तिष्काधोमुखी, यानी कि सिफेलोकोडल, इसको कहा जाता है सिफेलोकोडल। तो ये जो टर्म है ये आप याद रखें कि जब शिशु का विकास सिर से पैर की ओर होता है तो उस टर्म को क्या बोला जाता है, सिफेलोकोडल। नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो है विकास क्रम का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सीक्वेंस, विकास क्रम का सिद्धांत। अब विकास क्रम का सिद्धांत क्या कह रहा है, विकास एक व्यवस्थित तथा निश्चित क्रम में होता है। जैसे बच्चा मान लो कि कोई बोलना सीखता है तो उसका भी एक प्रॉपर प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि बच्चा पहले पापा मामा दादा ऐसे बोलने लग जाएगा फिर वो पामा दा करेगा, ऐसा तो नहीं है। तो इसको क्या बोलते हैं, बालक का गामक, अर्थात उसका जो भाषा संबंधी विकास है वो भी एक क्रम में होता है, उसका भी एक निश्चित सीरियल होता है। जैसे मान लीजिए कोई एक बच्चा है, वो तीसरे माह में क्या करेगा, एक विशेष प्रकार की आवाज निकालनी शुरू करता है। फिर छठे माह में वो क्या करेगा, खिलखिलाकर, जैसे अपने बच्चे को हंसाने की कोशिश करते हैं, बुलाते तो वो क्या खिलखिलाकर हंसने लग जाता है। और 7th मंथ में उसमें क्या चेंज आएगा, वो पा मा बा दा इस तरह के वर्ड्स बोलने लग जाएगा। फिर थोड़ा और बड़ा होगा तो वो इन वर्ड्स को जोड़ने लग जाएगा, जैसे मामा पापा बाबा। फिर वो दो दो वर्ड्स को जोड़ने की कोशिश करता है, फिर धीरे धीरे वो छोटे छोटे सेंटेंस बनाने लग जाता है। तो क्या हुआ, विकास क्रम एक निश्चित दिशा में ही चलता है। अब प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट रेट ऑफ डेवलपमेंट, विकास की विभिन्न गति का नियम। यह सिद्धांत क्या बताता है कि बच्चों का विकास एक गति से नहीं होता, वरन विकास की गति प्रत्येक बच्चे में अलग अलग होती है। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए अभी अपने पीछे बात करके आए हैं कि एक बच्चा जो है वो तीसरे माह में ऐसा करता है, 7वें माह में ऐसा करता है। तो वो जो अपन ने एक निर्णय लिया है या वो डिसीजन अपन जो ले रहे हैं या अपन ने जो निष्कर्ष निकाला है वो सब बच्चों पे आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि हर बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग होती है। इवन एक सेम मदर के जो बच्चे हैं दो, उनके बच्चों में भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर एक बच्चा जो है वो मान लीजिए 10 महीने का बैठने लग गया तो जरूरी नहीं है कि जो दूसरा बच्चा है वो भी यही सेम प्रोसेस को फॉलो करेगा, हो सकता है कि वो 12 महीने लगा दे बैठने में। तो ये क्या हुआ, ये अलग अलग जो चीजें हैं वो अपने को ऐसे देखने को मिलती हैं। ये विकास की गति कैसे हो सकती है, किसी में ये धीमी और किसी में ये तेज हो सकती है। जैसे अभी अपन ने बात करी कि हर बच्चा क्या करेगा, अलग अलग समय पर बैठेगा, अलग अलग समय पर बोलेगा, अलग अलग समय पर चलना सीखता है। कई बार तो कई मदर्स जो होती है ना वो इस चीज़ की टेंशन भी ले लेती है। जनरली मैंने देखा है कि जी ये तो 6 महीने का हो गया जी, 7 महीने का हो गया, अभी तक तो ये कुछ बोलता ही नहीं है। तो वो क्या है, हर बच्चे का एक अलग अलग प्रोसेस होता है। अपने क्या करते हैं, वो जो एक अपने माइंड सेट कर रखा है कि जब 6 महीने का बच्चा होगा तो इतना काम वो करना शुरू कर देगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सब बच्चे ऐसा करें, कुछ में चेंजेस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। ये क्या कहते हैं कि मानव जाति के शिशुओं के विकास का प्रतिमान एक समान ही होता है। एक समान मतलब जो बच्चा जैसे यहाँ पे कर रहा है वही बच्चा अमेरिका में करेगा, वही अफ्रीका में करेगा। यानी कि उसका जो डेवलपमेंट है, जैसे 2 महीने का बच्चा क्या करेगा, 4 का क्या करेगा, 2 साल का क्या करेगा, वो ऑलमोस्ट सेम प्रोसेस चलता है। ठीक है, तो इसमें किसी प्रकार का कोई अंतर देखने को नहीं मिलता। तो क्या होता है कि उसमें रेट ऑफ डेवलपमेंट अलग अलग हो सकती है। कोई बच्चा 5 महीने में बोलना सीखा है, 5-6 महीने का कुछ बोलने लग गया, तो कोई 8 महीने में। वो तो रेट ऑफ डेवलपमेंट तो अलग हो सकता है, लेकिन जो सिक्वेंस है वो सेम ही चलेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है, वो उसका वो जन्म तो उसका भारत में हुआ है, लेकिन चाहे वो भारत में पैदा हुआ है चाहे वो अमेरिका में पैदा हुआ है, लेकिन वो क्या करेगा, सबसे पहले वो बैठना ही तो सीखेगा। ऐसा तो नहीं है कि भारत का बच्चा तो बैठना सीख रहा है और अमेरिका का बच्चा पहले दौड़ना सीख रहा है, ऐसा नहीं है। इसलिए एक प्रॉपर यूनिफॉर्म में ये यूनिफॉर्म पैटर्न में ये सिस्टम चलेगा। पहले बच्चा क्या करेगा, बैठना सीखेगा, फिर घुटनों के बल चलने लगेगा, फिर वो खड़ा होकर चलना लगेगा। ऐसा नहीं है कि बच्चा सीधा दौड़ने ही लग जाए। ठीक है, तो एक प्रॉपर सिस्टम में ये काम चलता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन रेट ऑफ डेवलपमेंट। ये क्या है, विकास की गति में
व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। अब इसमें स्किनर महोदय ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है, वो अपने देखते हैं क्या कह रहे हैं। वो स्किनर कह रहे हैं कि विकास के स्वरूप में व्यापक व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। कैसे? जैसे एक ही आयु का जो बालक है वो अलग अलग तरह की क्रियाएं करते हैं। जैसे मान लो अपन दो बालकों की स्टडी करें तो वही एक अलग तरह से काम करेगा, एक अलग तरह से काम करेगा। तो उनमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास में भी व्यक्तिगत विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। इवन एक ही मदर के दो बच्चे, एक ही माता पिता के जो दो बच्चे हैं, उनके विकास में भी आपको अंतर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रेस्पॉन्स, यानी कि सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रिया का सिद्धांत। इसमें क्या हुआ है कि बालक पहले सामान्य क्रिया करेगा, फिर वो कुछ विशिष्ट क्रियाएं करेगा। वो कैसे? शिशु पहले, देखिए अपने इसका एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो कोई एक बच्चा है, उसको कोई एक चीज लेनी है तो वो क्या करेगा? पूरे अपने हाथ पैर हिलाने की कोशिश करेगा। जो वो बिल्कुल छोटा है, उसको समझ ही नहीं है, वो कोशिश करेगा उसको पकड़ने की। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने क्या किया? उस चीज को पकड़ने के लिए सिर्फ अपने हाथ का यूज किया, या हो सकता है कि दो फिंगर से उस चीज को उठा ले। जैसे उसने किसी वस्तु को पकड़ने के लिए पूरे हाथ पैर हिलाए तो वो कौन सी क्रिया हुई? सामान्य। लेकिन वो बाद में सिर्फ अपनी फिंगर से ही उन वस्तु को पकड़ रहा है तो वो कैसी क्रिया हुई? वो हुई विशिष्ट। एक और एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको ये चीज समझाती हूँ। देखिए, जैसे कोई बच्चा होता है तो उसके लिए पेरेंट्स या बाहर से कोई भी रिलेटिव आ रहे हैं या कोई उसके नेबर्स हैं, जो भी, तो बच्चा क्या है, उन सबको देख के एक जैसे व्यवहार करता है। जब उसको समझ नहीं है कि उसके मम्मी पापा कौन है, कैसे है ना, धीरे धीरे क्या होगा, जब उसका मानसिक विकास हो जाएगा तो उसको पता लग गया। तो जब वो सब बच्चों को सब बाहर वालों को देखकर या फैमिली को देखकर एक ही जैसा बिहेव करता है तो वो किस में आएगा? वो आएगा उसके सामान्य व्यवहार में, क्योंकि उसको सब एक जैसे लग रहे हैं। उसको पता ही नहीं कि मेरी मदर कौन है, मेरे फादर कौन है। लेकिन जब उसमें थोड़ा सा विकास हो गया, उसको समझ में आ गई ये चीज, तो वो अपने मम्मी पापा की तरफ ही भागने की कोशिश करेगा, या अपने फैमिली के जो मेंबर्स हैं उन्हीं के पास जाने की वो उसकी कोशिश रहती है। तो ये कैसी क्रिया हुई? ये हुई विशिष्ट। ये उसकी स्पेसिफिक, उसने जो एक्शन लेना है वो शुरू कर दिया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। ये सिद्धांत क्या करता है? शिक्षक व अभिभावकों को बालक की विकासात्मक अवस्था को समझाने का प्रयास करता है। अगर अपने पेरेंट्स को, उस बच्चे के पेरेंट्स को, या उस जो टीचर बच्चे को पढ़ा रहा है, वो उसके इस चीज को समझ ले तो क्या होगा? वो जो भी उसको शिक्षण कार्य करवाएगा उसके लिए वो ईजी हो जाएगा। ऐसे पेरेंट्स भी बच्चे की उस चीज को समझ के और वैसे ही व्यवहार करना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, परस्पर संबंध का सिद्धांत। कि विकास के सभी पहलुओं, कौन कौन से? शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक, ये भी इंटर रिलेटेड हैं। इनमें भी आपस में कोई ना कोई संबंध है। शारीरिक विकास की दृष्टि से क्या होगा? जो पिछड़ा हुआ बालक है वो संवेगात्मक, सामाजिक और बौद्धिक विकास में भी पीछे रह जाएगा। ये चीज आपने देखी है कि जो बच्चा है, मान लो अगर उसको एबनॉर्मल है, उसकी कुछ चीजें हैं जो शारीरिक रूप से वो विकसित नहीं है, तो उसका ब्रेन भी उतना डेवलप नहीं हो पाता। बाकी जो चीजें हैं वो इतना सोशल भी नहीं होता, वो अलग थलग ही रहना पसंद करता है, किसी के साथ ज्यादा बात नहीं करता। तो ये आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। ये क्या कह रहा है? ये कह रहे हैं कि अभिवृद्धि और विकास केवल वंशानुक्रम या केवल वातावरण से नहीं होता, बल्कि दोनों का ही उस पर प्रभाव पड़ता है। कुछ चीजें तो उसमें जेनेटिक होती हैं, जीन्स के थ्रू आती हैं, अपने पेरेंट्स जैसी होती हैं, और कुछ चीजें वो अपने वातावरण से भी ग्रहण कर लेता है। अब ये क्या कह रहे हैं कि वंशानुक्रम अगर पॉसिबिलिटीज देता है तो एनवायरनमेंट भी उनमें उनको डेवलप करने में अपना पूरा सहयोग देता है। अब देखिए, जो उच्च बौद्धिक वंशानुक्रम वाले बालक हैं, अगर उनको आप उपयुक्त शिक्षा और पोषण ना दें तो क्या वो पूरे विकसित हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो इसके लिए अगर किसी का आईक्यू लेवल अच्छा है किसी बच्चे का, तो उसको उसके लिए प्रॉपर एजुकेशन तो देनी पड़ेगी ना। अगर एजुकेशन दे दी, या अपन ने उसको पूरा उसका खाने पीने का ध्यान रखा, उसको जितनी खाने पीने की चीजें चाहिए जरूरी वो दे दी, तो उसका प्रॉपर विकास हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो कि शुरू से लेकर अंत तक अपन ने देख लिए कि सारे जो विकास है उनका एक निश्चित क्रम होता है। व्यक्तिगत रूप से उनमें कुछ विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं।
एक एरिया से दूसरे एरिया में जाए तो भी उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, लेकिन इसका जो बेस है वो सेम रहेगा। जैसे अपन अमेरिका और भारत का उदाहरण लेके चल रहे थे, तो भारत में जो चीज़ें हैं वो अमेरिका में भी वैसी सेम चीज़ें मिलेंगी, वैसी चीज़ें ही आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगी। बच्चे की जो प्रोसेस है वो उसी के अकॉर्डिंग चलेगी। तो ये सब चीज़ें हैं जो हम इसमें देख चुके हैं। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी। हमारी ये पूरी कोशिश है कि एकदम नोट्स पैटर्न में चल रहे हैं हम, ताकि आप जब एग्जाम्स दें तो आपके पास प्रॉपर मैटर भी हो और आप उसको एक्सप्लेन, जो हमारी एक्सप्लेनेशन है देख के उसको क्लियर भी कर पाए। थैंक यू सो मच।